ये 20 दिसंबर 2024 का L2 का प्रयास रीट परम टेस्ट सीरीज L2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, L2 के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस समुच्चय में भिन्नों का आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। मतलब छोटे से बड़े की तरफ भिन्ने कौन सी। ठीक है, तो इनमें देखिएगा 5 दूनी 10 से और 3 तिये 9, ये छोटे से बड़े का नहीं है, ये घटता क्रम हो गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में ये 3 तिये 9 और 5 दूनी कितना 10। ओके, 7 दूनी 14 और 5 3 15, फिर बढ़ता चल रहा है 5 के 20 से और 7 3 21। बिल्कुल हर भिन्न में बढ़ता चल रहा है, यहाँ भी बढ़ता, यहाँ भी बढ़ता और यहाँ भी बढ़ता, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, बढ़ता क्रम। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी भिन्न के अंश हर से 4 अधिक है, तो सीधा हिट एंड ट्राई रूल। कौन सी भिन्न का अंश से किसी भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, इधर 4 अधिक है या 5 अधिक है, ये गलत है। ठीक है, किस भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है 5 से, ये 9 4 अधिक है। ठीक है, अंश में 11 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 11 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16, और हर में से 1 घटा दें, 9 में से 1 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये तो 2/1 बन जाएगी, जबकि हमें 7/3 चाहिए। 4 अधिक इसका हर है नहीं, इसका हर 4 अधिक है। अंश में 11 जोड़ दें तो 14, और इधर 2 1 घटा दें तो कितना है। ठीक है, इसको काटेंगे तो सॉरी 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7/3 कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सॉरी 3/7। नेक्स्ट इसके बाद में एक विद्यालय में कक्षा 5 की कुछ छात्र पिकनिक पर जाते हैं। कुल लड़कों में से 3/4 भाग और लड़कियों में से 1/5 भाग पिकनिक पर जाता है। कक्षा 5 में कुल कितना भाग पिकनिक पर जाता है यदि कक्षा में बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या बराबर है। तो अपने एक काम कर लेते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या बराबर ले लेते हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या बराबर लें, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या क्या लें, बराबर लें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या, कक्षा में लड़कों का 3/4 भाग पिकनिक पर जाता है। बॉयज़ का कितना 3/4 भाग पिकनिक पर जाता है, तो कुछ भाग पिकनिक पर नहीं जाता है। गर्ल्स में से 1/5 भाग पिकनिक पर जाता है, तो कुछ भाग पिकनिक पर नहीं जाता है। तो 5 4 कितने हैं 20, 20 ही लड़के और 20 ही क्या लड़कियां। ओके, अब बताओ मुझे 4 का भाग दूं, 5 3 15 लड़के पिकनिक पर गए हैं, तो 5 लड़के पिकनिक पर नहीं गए हैं। 5 का भाग लगाएं तो 4 गर्ल्स पिकनिक पर गई है, तो बाकी की 16 गर्ल्स पिकनिक पर नहीं गई है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ कि कक्षा का कितना भाग पिकनिक पर जाता है, पिकनिक पर गया कितना। तो 15 और 4 कितना हो गया 19 लोग पिकनिक पर गए, कितने में से 40 में से, कितने में से 40 में से 19 लोग पिकनिक पर लगे गए हैं, तो 19/40 भाग पिकनिक पर गया है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल ये और भागफल ये है। सपोज दैट दो भिन्न ए और बी है। सपोज दो भिन्न ए एंड क्या है, इनका गुणनफल 14/15 है। ए बी बराबर कितना है 14 कितना 15। ओके, और इनका भागफल 35/24। ए बटा बी बराबर कितना है 35 कितना। ओके, अब बताओ ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा 35 बी कितना, ए का मान कितना होगा 35 बी/24। तो यहाँ पे ए का मान रख दूं मैं 35 बी/24, 35 बी/24। ऑलरेडी पहले से बी पड़ा है, तो बराबर कितना हो गया 14 कितना 15। बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14 × 24 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा, तो 15 × कितना 35। ओके, 7 का भाग 2 बार और 7 का भाग 5 बार, 3 का भाग 5 बार और 3 का भाग 8 बार। तो ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 कितना 25। तो बताओ बी बराबर कितना होगा 4/5, और बी बराबर 4/5 होगा, तो यहाँ रखने पर ए का मान आ जाएगा। ए बराबर आएगा 35/24, और बी का मान कितना 4/कितना 5। 5 का भाग 7 बार, 4 का भाग 6 बार, 7/कितना होगा 6, और 7/6 होगा, तो एक तो 4/5 है और एक 7/कितना है 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तरफ 24 एक तरफ 35। आपको बड़ी भिन्न चाहिए तो 7/कितनी हो जाएगी 6, बड़ी भिन्न कितनी होगी 7/6 होगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में इनके मध्य में कौन सी संख्या है, बंधु बीच में होगी वो एक से छोटी होगी और एक से क्या होगी
बड़ी होगी। जरा चेक करता हूँ मैं, एक तो 5/8 को और एक किसको 5/6 को। ओके दोस्तों, 48 को 5 से गुणा करना, जैसे 8 5 40, 5 चौके 20 और 4 24, और ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 8 हो ही गया। ठीक है, इसका मतलब इस भिन्न से तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद में इधर देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौकी 24 और 6, और ये इधर 8 5 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240 से 246 क्या है, से भी बड़ी और इससे भी बड़ी। तो दो से बड़ी होती है वो कभी भी बीच में नहीं हो सकती, तो ये भिन्न तो बीच में नहीं है। फिर इसके बाद में एक काम करते हैं, ठीक है, 16 5 80 होता है, ठीक है, और 16 6 96 काटेंगे तो ये तो पूरा पूरा मान 5/4 वो बीच में नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब कुछ काट भी सकते हैं, 7 6 42 से और 7 7 49, 6/7 भी इसको मान सकते हैं। तो 5/8 को चेक करवा लूँ 6/7 से, और 6/7 को बीच में लिखते हुए इधर 5 बटा कितनी लिख दी, 6 लिख दी। ठीक है, तो ये 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया, 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। 35 से 48 क्या है, ज़्यादा है, बड़ी भिन्न हो गई। और इधर देखिएगा, ये 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, और 7 5 कितना, 35। 35 से 36 क्या है, फिर बड़ी भिन्न है, तो दोनों से बड़ी है, का मतलब ये भी मध्य में नहीं होगी। तो फिर तो मध्य में ये हो जाएगी। इसको काट भी सकते हो आप, 4 से काट सकते हो इसको, 4 का भाग एक बार बच गया 3, सॉरी 2 से काट सकते हो। 39 का डबल होता है 78, 2 का 60 बार। ठीक है, 39/60 को चेक कर लीजिएगा आप, क्या दिक्कत है। 40/60 को 3 का भी भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, 3 का भाग भी जा रहा है तो 3 का और दे दो, 3 का भाग इसमें दें तो 3 का भाग इसमें, 1 और 3 13 3 39, 3 का भाग 20, तो 13/20 को चेक कर लो आप तो। ठीक है, 13/20 को चेक कर लो किस किस के साथ में, 5/8 के साथ में और 5/6 के साथ में। ओके, इधर अगर आप चेक करेंगे तो 20 5 कितना, 100, और 13 7 91, 13 8 104 से तो वो भिन्न क्या है, बड़ी है। एक से तो भिन्न बड़ी है, एक से तो भिन्न बड़ी है दोस्तों, लेकिन दूसरे से 13 6 78 और 20 5 100, 100 से 78 क्या है, छोटी है। एक से छोटी और एक से बड़ी होती है वो हमेशा कहाँ होती है, बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78 बट्टा कितना, 20। नेक्स्ट इसके बाद में पी क्यू आर के मान दे रखे। ओके, इन क्वेश्चनों के लिए हमेशा ध्यान रखना, इनका कभी भी जो मान है वो फिक्स वेरिएबल आए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका मैं हिट एंड ट्राई रूल तो आपको ये बताऊं कि P की जगह 1 रख दो, Q की जगह 2 रख दो, और R की जगह कितना रख दो, 4। तो मैं ऐसे कहूँगा, P की जगह 1 रखूँगा तो 5, प्लस Q की जगह 2 रखूँगा तो 4, R की जगह 4 रखूँगा तो 16। 16 5 20 और 5 25, 25 का वर्गमूल लूँगा तो बच्चा कितना करेगा, 5। इसका मतलब ये 5 नहीं होगा, मैं ये देखूँगा 5 के बगल में, तो 5P भी तो लिख सकता हूँ, 5P लिख सकता हूँ, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर। P का मान 1 है, इसलिए मैं इसका बेसिक समझाता हूँ आपको। P बराबर आप रख लो मेरे बंधु x, Q बराबर रख लो 2x, और R बराबर आप रख लो कितना, 4x। अब आओ, अब आप इसका सही उत्तर निकालोगे। बताओ भाई, इसमें से 5 × x² प्लस से 2x का स्क्वायर 4x², और ये 16x। मुझे ये बताओ ये कितना आया है, ये आया है 25x², और 25x² में का उत्तर आता है 5x। मेरे बंधु 5x कौन है, 5x कौन है, 5 तो ये 5 रहा, लेकिन x कौन है, x से x तो p है कि नहीं है, तो 5p ही इसका उत्तर माना जाएगा। ये रिस्की फैक्टर है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, इसको नोटेड रखना इस क्वेश्चन, ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय में, कला और वाणिज्य संकाय में, ठीक है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। जब वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और शामिल हो जाए तो 8:11। वाणिज्य में 65 शामिल हो जाए, तो एक बात बताओ, कला में तो नहीं हुए ना, तो ऊपर 2 से गुणा कर दिया तो कला में तो सेम हो जाए। तो आर्ट और कॉमर्स में 8:10 का पहले अनुपात था, अब 8 अनुपात कितना हो गया, 11। कितने बढ़ गए, एक बढ़ गया,
एक ही किसके बराबर है, 65 के बराबर। तो ये कह रहा है कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, कला में 8 है, एक बराबर 65 है, तो 8 बराबर 65 को किससे गुणा कर लो, 8 से। लो 8 से 48, 480, और 8 5 40, 500 कितने हो जाएंगे, 20। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। जो नहीं बदलता उसका पद भी नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में, ये ए सी डी वित्तानुपाती में कब कब होते हैं, ए सी डी वित्तानुपाती में होते हैं तो ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी होता है। इसका मतलब है बी बराबर ही क्या होना चाहिए, सी। बी बराबर सी कौन से में है, थर्ड ऑप्शन में। बी बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। राइट आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, प्रत्येक में से क्या घटाएं कि ये समानुपाती हो। सपोज प्रत्येक में से दो घटाया, दो घटाया तो बना 19, 36, 53, 104। इन दोनों का गुणनफल करूंगा 36 18 का 8, इन दोनों का गुणनफल करूंगा 9 चौके 36 का 6। किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। चलो चेक करता हूँ। 6 को 6 घटाऊंगा 15, 6 घटाऊंगा 38 में से 32, 6 घटाऊंगा 49, और 6 घटाऊंगा तो 100। ये आ जाएगा कितना, 5 इकाई का अंक गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18। किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। बताओ बंधु, 8 घटा लूँ मैं सीधा, 8 घटाऊँ तो 8 घटाऊंगा तो ये सॉरी 21 में से 8 घटाया 13, 38 में से 8 घटाया 30, 55 में से 8 घटाया 45, और ये हो गया 98। ठीक है, ये तो हो गया 5, और ये हो गया 8 3 24 का 4। नहीं साहब, क्या घटाने पर, 4 घटाने पर ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 4 घटाओगे 17, 34, 51, 102। ये लो, 4 एकम 4, 7 दूनी 14, बिल्कुल बराबर मान आएगा। इकाई के अंक से कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। मानचित्र का स्केल ये है, ये चीज़ होती है मानचित्र पर और ये होती है रियल में। ये यहाँ वाला डेटा तो होता है रियल में, और ये होता है मैप पे। किस पे होता है, मैप पे होता है। मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, रियल दूरी कितनी है बंधु, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 100 से 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर को मीटर में बदल लें। 12 किलोमीटर को 12 सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12,000 मीटर। अपन इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये 12 लाख सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या, 12 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 12 लाख सेंटीमीटर है। ये मानचित्र पर सॉरी दो स्थानों के बीच की दूरी 12 लाख सेंटीमीटर है, वो किसके बराबर है, 25,000 के बराबर है। 25,000 बराबर मेरे बंधु 12 लाख है। 25,000 बराबर 12 लाख है, तो एक बराबर किसके आएगा, 12 लाख बट्टे कितना, 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो तो उड़ाओ, ये उड़ गया। 25 चौके 100, 25 8 200, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एस आर दे रखा है, पी एस का अनुपात पूछे। एक तो आप संयुक्त अनुपात निकाल सकते हो पी क्यू आर एस का, ठीक है, पी क्यू आर एस का संयुक्त अनुपात, पी क्यू का 5:8 है, क्यू आर का 12 अनुपात कितना है, 7 है, और एक आर एस का 14 अनुपात कितना है, 15 है। ओके, ठीक बात है। पड़ोसी उतार लेना यहाँ पे, ठीक है, पड़ोसी इधर भी उतार लेना। ओके, इस प्रकार से कर सकते हो। एक तो ये मेथड है, ठीक है। एक दूसरा पी और एस का पूछा है, पी और एस का पूछा है तो डायरेक्ट तरीका बता रखा है, प्रथम प्रथम पदों का गुणा, तो 5 गुणा 12 गुणा 14, द्वितीय द्वितीय पदों का गुणा 8 गुणा 7 गुणा 15। लो, 5 का भाग 15 में कितनी बार, 3 बार। 3 का भाग 12 में कितनी बार, 4। 4 का भाग 8 में 2 बार। 7 का भाग इधर 2 बार। 2:2 को बोलते हैं 1 अनुपात कितना, 1। लास्ट में आना कितना है, 1 अनुपात 1। नेक्स्ट इसके बाद में अगला,
एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा का अनुपात 2:3:1। एक मिश्र धातु है जिसमें तीन चीजें हैं, एक तो जस्ता है और एक तांबा है और एक सीसा है। ओके, इनका अनुपात दे रखा है 2:3 कितना 1 अनुपात में। दूसरी मिश्र धातु में यही अनुपात 5:4:3 का है। ओके, अब देखो ये पहली धातु है और ये कौन सी धातु है, दूसरी धातु। ठीक है, दो मिश्र धातु है, ये दूसरी धातु है दोस्तों। अब कह रहा है कि दोनों धातुओं की समान मात्रा मिलानी है तीसरी धातु बनाने के लिए। इसकी टोटल मात्रा कितनी, 2 और 3 5 और 1 कितनी 6, और ये इधर 4 और 5 9 और 3 कितनी 12। सेम बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर लूँ, 2, और ऊपर 2 से गुणा कर लूँ तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, जस्ता का और तांबा का और सीसा का। ठीक बात है, नया अनुपात क्या आएगा, पहली मिश्र धातु में 2 से गुणा करोगे 4 6 और 2। ओके, दूसरी मिश्र धातु में आएगा 5 4 और 3। ओके, अब इनको मिलाओगे तो जस्ते में जस्ते का योग हो जाएगा 9, तांबे में तांबे का 10 और शीशे में शीशे का 5। ओके, अब कह रहा है तीसरी मिश्र धातु में सीसा, शीशे का डेटा कितना है मेरे बंधु 5, शीशे का डेटा 5, तांबा का डेटा कितना है 10 और जस्ते का डेटा कितना है, जस्ते का डेटा 9 है। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया है 9 10 5, लेकिन ये गलत है, 5 10 9 सही होगा। ये इधर देखो, इसका क्रम चेंज कर रखा है क्या चेंज कर रखा है, क्रम चेंज कर रखा है इसने पूछते समय, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन बेसिक से बताऊं तो x-a का मान कितना मान सकते हो आप, 5 के, x-b का कितना 6 के, x-c का कितना 7 के। ओके, सबको जोड़ दो वर्टिकली, जोड़ेंगे तो 3x माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और 7 13 और 5 18 के। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 2x, तो 3x में से 2x घटाऊं तो ये आ जाएगा 18 के, और x बराबर आ गया 18 के, x बराबर 18 के आ गया। x की जगह 18 के डालोगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान 18 में से 5 के घटेगा 13 के, b का मान 18 में से 6 के घटेगा 12 के, c का मान 18 में से 7 के घटेगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 18 में से 7 तो कितना 11 के। ये ए बी सी के मान आ गए। अब ए बी सी का अनुपात पूछा है, ए बी सी का अनुपात पूछा है आपको, तो के तो इनका कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 12 और 11 आ जाएगा। 13 12 11 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। इसका सीधा ट्रिक है, अगर ऐसा ही फिक्स क्वेश्चन हो, इन सब को ऐड कर लो, इन सब को ऐड कर लो, 6 और 5 11 7 18। एक का चाहिए तो 18 में से 5 घटाओ 13, बी का चाहिए तो 18 में से 6 घटाओ 12, सी का चाहिए तो 18 में से 7 घटाओ कितना 11। सीधा ये डायरेक्ट तरीका ये भी है। ठीक है, बेसिक से भी बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। किस किस प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4:10 दे रखा है। मेरे बंधु ये संख्या का अनुपात है, किसका अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा आपने, संख्या का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से रुपए में बदलना पड़ेगा इनको। 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये बनाते हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बनाते हैं, और 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया। 3 2 5 और 1 कितना 6 रुपया है। नहीं चाहिए हमें, बैग में कुल कितने रुपए हैं, 102 हैं, 102 रुपये बनाने हैं, तो 17 से गुणा करना पड़ेगा, और 17 से गुणा करेंगे तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, तो यहाँ तो 17 से गुणा करते ही 17 रुपये आ गए। 1 रुपये के लिए 10 सिक्के चाहिए, तो 17 रुपयों के लिए कितने सिक्के चाहिए, 170 सिक्के चाहिए, तो राइट आंसर होगा 170। वो कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक बोतल में शराब और पानी का अनुपात, ठीक है, एक बोतल में शराब और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, शराब और पानी का अनुपात 3 अनुपात कितना है 1 है।
ये तो पहले है, इसमें से शराब का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दें कि 1:1 हो जाए। शराब का कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाओगे, टोटल चेंज नहीं होगा। यहाँ टोटल 4, यहाँ टोटल 2, तो इसको किससे गुणा कर दो, ठीक? और 2 से गुणा करोगे। शराब और पानी का अनुपात पहले कितना था? पहले अनुपात था 3:1, और आज हो गया 2:2। शराब का कितना भाग निकला? 1, और पानी उतना ही मिला दिया, बिल्कुल परफेक्ट है। शराब का कितना भाग निकाला? शराब का 1/3 भाग निकाला। एल्कोहल का 1/3 भाग निकाला, तो एल्कोहल का कितना भाग निकाला? 1/3 भाग इसने बाहर निकाला। नेक्स्ट, क्योंकि उसमें टोटल लिक्विड चेंज नहीं हुआ। दो राशियां एक्स और वाई एक दूसरे के व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं। लो आओ भाई, एक्स और वाई एक दूसरे के व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। एक्स बढ़ता है तो वाई घटता है, और एक्स घटता है तो वाई बढ़ता है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। और ऐसी चीज़ों के लिए अपन एक बात बोलते हैं कि अगर, अब सब साइंस के लोग इस बात को समझते हो, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो एक्स वाई प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1 के। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा, कह रहा है कि उनसे संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहेगा, नहीं, व्युत्क्रमानुपात होता है। उनसे संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहेगा, बिल्कुल, उनसे संबंधित मानों का गुणा एक समान। उनसे संबंधित मानों का योग एक समान नहीं साहब, उनसे संबंधित मानों का अंतर एक समान नहीं, गुणा कांस्टेंट रहेगा। अपन कह सकते हैं कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता रहेगा, ठीक बात है। व्युत्क्रमानुपाती का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट पूछा आपसे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये, 10 वर्ष बाद में अनुपात ये हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का प्रोसेस क्या बताया था मैंने? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात लिख दो, 9 कितना? 16, ठीक है। 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद में यह अनुपात कितना होगा? 10 वर्ष बाद में ए और बी का अनुपात कितना होगा? 2:3। तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर 10 वर्ष बाद में दोनों में 10 साल जुड़ रहा है, तो 10 साल यहाँ से 9 से 2 कुछ जुड़ता हुआ ही नहीं दिख रहा है। तो पहले का कोई जमाने का 9 16 है, और फिर 2 3 हो रहा है, तो इनका इक्वल गैप बनाने के लिए इनका अंतर 1 का, उनका अंतर कितने का? 7 का। नीचे 7 से गुणा, ऊपर 1 से गुणा। नीचे 7 से करोगे तो ये आ जाएगा 14:9। 9 16, 9 16 से कितना आ जाएगा? 14 21। 14 21 आने का मतलब कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। यही 5 किसके बराबर कर दूं? 10 के। 5 बराबर 10 के हैं, तो 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर 2, तो बताओ क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु। 1 बराबर 2, तो 16 दूनी 32 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो 32 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हाँ जी, यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 7:5 है, तो कौन सी कक्षा में कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती? 7 और 5 का योग करो भाई। 7 और 5 का योग कितना? 12। इसका मतलब 12 का भाग 36 में जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इस प्रकार से, ठीक है। 12 का भाग 60 में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 12 का भाग 120 में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 50 के बराबर नहीं हो सकता। बताओ बंधु, 12 बराबर 50 करते हम, 12 बराबर 50 करते तो 1 बराबर आता 50 बटे कितना? 12। 12 चौके 48 से बच गया 2, पॉइंट लिख गया। 12 12 एकम 12, बच गया 8 है। और 12 6 72, ऐसे एक 4.6। ये 4.16 का मतलब लड़कियों की संख्या कितनी? सॉरी, 16 5 80 और 4 5 20, 20.80। 20.80 लड़कियां नहीं हो सकती, जिनके अनुपातों के योग से डिवाइड नहीं हो सकता, उसमें लड़के लड़कियों को या टीम में सदस्य नहीं बांट सकते अपन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। ए 20, ए का 20% बी है। ए का 20% बी, ए 100 है, तो ए का 20% ही बी। बी का कितना प्रतिशत ए होगा? बी का कितना प्रतिशत ए होगा? ए के बारे में पूछ रहा है, बी के रेस्पेक्टिवली इनटू क्या कर दो? 100। 20 का भाग 5 बार, तो कितना प्रतिशत होगा? 500%। कौन से? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में एक भिन्न के अंश में 200% और हर को 160% बढ़ा दें, तो भिन्न का अंश x मान लो, जिसको 200% बढ़ाया तो 300 हो गया, और हर को 160 बढ़ाया तो 200 कितना हो गया? 60%। दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा।
7 बटा कितना बन गया 13। लो 0 से 0 काट दूं, 13 का भाग 26 में 2 बार, 2 का भाग 15 बार, ठीक है। x बटा वाई कितना आ गया 7 बटे कितना 15। x बटे वाई 7 बटा 15 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में वस्तु के भाव में 25% की कमी कर दी, वस्तु के भाव में 25% की कमी कर दी। भाव जहां पहले इनिशियल 100 था तो वहां भाव कितना हो गया 75, इनिशियल 100 था तो फाइनली कितना हो गया 75। किंतु उसकी दैनिक बिक्री में 30% वृद्धि हो गई, बिक्री उसकी 30% वृद्धि हो, बिक्री 100 की जगह कितनी होने लग गई 130 की। तो 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 3। हाँ जी, 0 से 0 काट दूं तो कह रहा है परिणाम स्वरूप बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या, तो 4 के भाव से 10 किलो बेचना 40 रुपये रेवेन्यू, 3 के भाव से 13 किलो बेचना 39 रुपये रेवेन्यू। रेवेन्यू में तो कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, एक की कितने पर 40 पर इंटू कितना, तो 20 का भाग 5 बार, 20 का 2 बार, 2.5% की रेवेन्यू में क्या हुई है, कमी हुई है। तो 2.5% की कमी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखी क्या, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहे हैं अपन। 25% की कमी, तो 100 से कितना हो गया 75, 25 चौके 100, 25 थी 25। दैनिक बिक्री 30% बढ़ गई तो 130 हो गई 100 से। पहले 40 रुपये रेवेन्यू था, ठीक है, 10,440 रुपये, और आज रेवेन्यू 13 3 39, एक कम हो गया 20 5 100, 20 दूनी 40, 2.5%। तो बिक्री में 2.5% की वृद्धि नहीं, ये क्या होगी, कमी होगी। 2.5% की क्या होगी मेरे बंधु, कमी हो जाएगी, ठीक है। 2.5% की कमी बोली है, ठीक है। तो 40 से 39 होना, कमी हुआ है 13 3 39, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ताजे फलों में 68% पानी है। प्रश्न रिपीट हो रहा है वापस, ताजे फलों में 68%, ताज़ा फलों में 68% पानी है, पानी 68% है, तो मेरे बंधु 32% क्या है, पल्ब है, ठीक है। पल्ब कितना है 32%, क्योंकि टोटल 100 होता है। सूखे फलों में 20% पानी है, जब फल सूख जाते हैं तो 20% पानी रहता है और 80% क्या रहता है, पल्ब। 100 किलो के ताज़ा फल से कितने किलो सूखा फल, ताज़ा फल से 32% निकाल लूँ मैं, एक काम करूँ ताज़ा फल का, तो 100 किलो के ताज़ा फल का 32% निकाल लिया तो ये कितना आ गया 32 किलो आ गया। 32 किलो पल्ब है, अब 32 किलो पल्ब है, ये सूखे में भी पल्ब 80 के बराबर होगा, तो 80 बराबर 32 कर दो आप। सूखा टोटल पूछा है तो 1 बराबर 32/80, और टोटल पूछा है तो 100 बराबर हो जाएगा 32/80 इंटू कितना 100। 0 से 0, 8 चौके 32 से 40 किलो का सूखा फल प्राप्त किया जाएगा, जिसमें 8 किलो पानी भी होगा। तो राइट आंसर इसका कितना होगा, 40 किलो का सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में सीटों की संख्या का अनुपात, तो एक काम कर लेते हैं, मैथ्स से, फिजिक्स से और बायो में सीटों की संख्या का अनुपात 5:7:8 है। 500, 700 और 800 मान लूँ, सीटों में पहले 40% बढ़ाया तो 500 का 40%, 0 से 0, 500 के 20, 200 बढ़ गया, और 200 बढ़ गया तो बताओ बंधु 700 हो गई सीटें, ओके। और दूसरे में कितना बढ़ा रहा है 50%, 350 बढ़ाएगा, 350 बढ़ाएगा तो 1000 कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। और फिर 75% की वृद्धि कर रहा है, 75% सीटें बढ़ा रहा है, तो 800 का 75%, 8 को 75 से गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक है। 8 5 40 से, और 7 8 56 और 60 600 बढ़ा देंगे तो 1400 हो जाएगी, ठीक है। अब इन सीटों की संख्या का अनुपात पूछा आपसे, तो दो जीरो से क्या काट दूं, ठीक है। अपन 35 का भाग लगा दें, 35 का भाग 35 दूना 70, 35 3 105 और 35 4 140, ठीक है। तो 2:3:4 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उस व्यक्ति की इनकम मान लूँ 100, ठीक है, का एक्सपेंडिचर मान लूँ 75, तो बताओ बंधु उसकी सेविंग कितनी है 25। कह रहा है कि आय में 20% है और वे 10% बढ़ता है,
आय 20% बढ़ जाती है, इनकम 120 हो जाती है, वे बी 10% बढ़ता है, 75 का 10% 7.5, 82.5। तो बताओ बंधु सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 120 में से 82 घटाओ तो ये 18 और 20 से 38, 38 में से 0.5 और तो 37.5, 37.5 सेविंग है। तो सेविंग में वृद्धि हुई या कमी हुई? 12.5 बढ़ा है 25 पर, इनटू क्या कर दो 25 का भाग 4 बार और 12.5 को 4 से गुणा करोगे, 50% इसकी बचत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 2010 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी, ठीक है। 2010 के शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 2010 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 1,00,000 कितनी थी? 20,000 थी। और अंत में बढ़कर कितनी हो गई? 180। ये जन्म लेने वाले नहीं है इतने लोग, ठीक है। हाँ जी। तो बताइएगा अपन इसमें जन्म लेने वाले तो जन्म दर अगर आपसे पूछे तो नवजात शिशु कितने हैं? 3,000। नवजात शिशु अपॉन नीचे एवरेज जनसंख्या आती है, इनटू क्या कर देते हैं? 1000 कर देते हैं। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? एक 20 का और एक 80 का एवरेज कितना आएगा? इनका अगर एवरेज में निकालूं तो एवरेज आएगा एक 20 प्लस एक 80 बट्टा 2। तो ये 3 का आधा कितना? 1,50,000। तो मैं कहूँगा ये नीचे आएगा 3,000 बटे 1,50,000 इंटू क्या कर दो? 1,000। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से जीरो, 15 दूनी 30, 20 से हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 20, 20% नहीं 20 प्रति हजार। विशिष्ट जन्म दर बताओ तो 20 प्रति हजार। तो ये 20 प्रति हजार। अगर प्रतिशत में पूछा है तो 2% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा? प्रतिशत के चिन्ह दे रखे हैं तो मेरे बंधु इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 2% आ जाएगा। प्रतिशत में पूछे प्रति हजार में, ये तो प्रति हजार में है साहब, ठीक है। कि 20 प्रति किस में है? हजार। तो प्रति हजार में पूछे, प्रति हजार में तो 20 प्रति हजार है, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में पूछता है तो मेरे बंधु आएगा 2%। कितने प्रतिशत आएगा? तो क्योंकि एक जीरो कम कटेगा तो अपन कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सॉरी प्रतिशत में पूछेंगे तो अपन डेटा और छोटा लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या आ गया? बड़ा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। एक चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से विजेता मान्य मतों का 60% मत मिले और वह 2400 मतों से जीत गया। 20% ने मतदान नहीं किया, 25% अमान्य पाए गए। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी मान लूं? एक्स। उनका 20% ने मतदान ही नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने? 20%। जिन्होंने मतदान किया है इनमें से मतदान 25% अमान्य मत पाए गए। करे करते उनमें से अमान्य होते हैं 75/100। अब जो मान्य मत है, मान्य मत, कुल मान्य मत हमेशा कितने होते हैं? 100 होते हैं। उनमें से जीतने वाला 60 ले गया तो हारने वाला कितना? 40। दोनों का गैप कितने का? 20 का बट्टे 100 बराबर कितना? 2400 मत। ये लो, यहाँ से सीधा 25 थी 75 और 2500 4 का भाग 20 बार और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक बात है। और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का भाग 2400 में दोगे 200 और ये x का मान आएगा 200 इंटू नीचे वाला 100, 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000, जो कि कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। वर्तमान ये है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व की पूछी है। वर्तमान की दे रखी है 4410। 2 साल पहले की पूछी आपसे, 2 साल पहले की पूछी तो बाद वाली जनसंख्या का फॉर्मूला क्या बताया था? पहले वाली जनसंख्या इंटू 1 ± r/, सौ की पावर टाइम, ठीक है। बाद वाली जनसंख्या है 4410, पहले वाली जनसंख्या का कोई पता नहीं। 1 + पहली बार 5% की वृद्धि, और ये कितनी बार लगातार होती है? 2 बार। इसको मैं लिख सकता हूँ 4410 बराबर पहले वाली जनसंख्या इंटू 100 एकम 100 + 5 105/100। 105/100 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 2 बार। 5 का भाग 21 बार, 5 का भाग 20,
5 का भाग 21 बार 5 का भाग 20, 21 का 21 से गुणनफल 441 होता है, तो ये 10 बार। लो पहले वाली जनसंख्या आ जाएगी 20 × 20, 400 को 10 से गुणा करोगे 4000 आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी 265 अंक लाया और 55 अंकों से फेल घोषित हो गया। तो इसके 265 तो बेचारे के आ गए, 55 से फेल घोषित हो गया, 5 और 5 10, 6 और 6 12, 220 आ जाते तो ये भी क्या हो जाता? पास हो जाता। कह रहा है कि अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? यही 40% है साहब, यही 40% हैं, तो अधिकतम 100% ला सकता है। 220/40 इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। 20 का भाग 2 बार, 20 का भाग 5 बार, 2 का भाग है 110 बार, तो ये 500 कितने ला सकता है? 50 ला सकता है। ठीक है, कितना ला सकता है? 550 ला सकता है। अधिकतम किसी विद्यार्थी को कितने अंक मिल सकते हैं? तो ये तो 550 ला सकता है साहब। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अपेक्षित है। 265 कोई बच्चे के आए, ठीक है, सॉरी ये 320 होगा क्या मेरे बंधु? ये थोड़ा सा 320 होगा, यहाँ पे करेक्शन हो गया। ठीक है, 265 में 55 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये कैरी फॉरवर्ड गया वो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 कितना 10, और 6 और 5 11 और 1 12, 320। 320 वाला पास है, 320 वाला पास है वो 40% है। ठीक है, 40% है तो एक 100% का मान कितना होगा? 320/40 इंटू कितना कर दो, ये 8 बार भाग गया और 8 बार गया तो 800। 800 उस परीक्षा में अधिकतम कोई विद्यार्थी ला सकता है। नेक्स्ट अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग ये है, पहली और दूसरी का अनुपात 2 3 है। संयुक्त अनुपात निकालना ही पड़ेगा। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। फिर अलग से देगा आपको दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। का मतलब इसको सेम बना लें, दूसरी को इधर 3 से गुणा कर दें, इधर 5 से गुणा कर दें, तो पहली दूसरी तीसरी का नया अनुपात क्या आ जाएगा? नया अनुपात आएगा 5 दूनी 10, 5 ती 15, 3 8 24। तीनों का योग कितना है? 20 30 40 40 और 49। 49 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 98 चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरी संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में और लास्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना में कितना प्रतिशत त्रुटि? दो तरीके से कर सकते हो। 2/3 से गुणा करना था, 2/3 से भाग दे दिया, तो उल्टा करो इसको। आना चाहिए था 4, आ गया कितना? 9, क्योंकि भाग वाले में उल्टा करना पड़ता है। तो त्रुटि कितनी आ गई मेरे बंधु बताओ? त्रुटि आ गई 5 की कितने पर? 4 पर। 5 की त्रुटि 4 पर इंटू 100, 4 का भाग 25, 5 कितना? 125% त्रुटि आ गई। 125% त्रुटि चौथे ऑप्शन में। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक छात्र को कोई संख्या दी थी आपने 6, तो 2/3 से गुणा करने को कहा गया था। 2/3 से क्या करना था? गुणा। 3 का भाग देता तो 2 दूनी कितना आता? 4, और उसने 2/3 का क्या दे दिया? भाग। तो 2 का भाग 2, 3 3 ये कितना? 9। त्रुटि वही कितने की? 5 की। बिट्टे कितने पर? 4 पर इंटू क्या कर दो? 125। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हमने ये L2 की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।